नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चाणक्य नीति के उस एपिसोड में जो आपकी पूरी सोच, आपकी सोशल लाइफ और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धार को तेज करने वाला है। आज का विषय है इग्नोर करना सीखो और लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। अब ये बात सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं, क्या दूसरों को इग्नोर करना सही है? क्या हम रूखे बन जाएंगे या फिर ये अहंकार है? लेकिन दोस्त, असली बात इससे बहुत आगे की है। आज के समय में हर कोई तुम्हारा ध्यान चाहता है। लोग तुम्हारे हर जवाब को, हर रिएक्शन को अपने ईगो की तसल्ली के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है, ध्यान देना कितना जरूरी है? ध्यान यानी अटेंशन आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज बन चुकी है। हर कोई तुम्हें रोककर कुछ कहेगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई सार्कास्टिक कमेंट मारेगा, कोई पीठ पीछे वार करेगा। और अगर तुम हर चीज का जवाब देने बैठ गए तो खुद का दिमाग, समय और आत्मसम्मान खो बैठोगे। इसलिए आज की असली सफलता है सिलेक्टिव अटेंशन देना और बाकी को शांति से इग्नोर करना। लेकिन हमेशा जवाब देना मूर्खता क्यों है? याद रखो, हर लड़ाई लड़ने की नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर इंसान ध्यान देने लायक नहीं होता। जब तुम हर किसी को जवाब देने लगते हो तो तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो खुद के लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और वो जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते हैं। पहले वाले लोग तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते खोलते हैं, दूसरे वाले बस तुम्हें थकाते हैं, जलाते हैं और तुम्हें अपनी सोच से गिरा देना चाहते हैं। और अगर तुम हर उस जलते हुए इंसान को बुझाने जाओगे तो खुद भी जल जाओगे। चाणक्य क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में? आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, मूर्खों से विवाद मत करो, क्योंकि वे तुम्हें अपने स्तर पर खींच लेंगे और फिर अनुभव से तुम्हें हरा देंगे। क्या बात है! मतलब अगर तुम हर बेवकूफ को जवाब दोगे तो तुम भी धीरे धीरे उसी गटर में उतर जाओगे जहां वो है, और फिर ना तुम्हारी सोच बच पाएगी ना तुम्हारी गरिमा। इसलिए चाणक्य का मूल मंत्र है, ध्यान वहां दो जहां उसकी कीमत हो, बाकी सबको इग्नोर करो। ये वीडियो क्यों देखना जरूरी है आज की दुनिया में? क्योंकि आज के टाइम में जब हर आदमी वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, जब हर लड़की लड़का सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए तरस रहा है, जब हर रिश्ता सिर्फ इस पर टिका है कि कौन कितना नोटिस करता है, तो ऐसे वक्त में इग्नोर करना एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। ये वीडियो आपको वो 8 तरीके सिखाएगा जिससे आप चुपचाप लोगों की सोच को झकझोर सकते हैं, बिना एक शब्द बोले अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और जो आज आपको हल्के में लेते हैं वही कल आपके पीछे खड़े होंगे सम्मान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के उन 8 तरीकों को समझना जो इग्नोर करने को एक कला बना देते हैं और इंसान को समाज में एक रेयर पर्सनालिटी बना देते हैं। तरीका 1, हर बात का जवाब मत दो। खामोशी से ताकतवर कोई हथियार नहीं। साइकोलॉजिकल रीजनिंग। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो जानबूझकर ऐसा कुछ कहेंगे जिससे तुम्हें चुभे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारी रिएक्शन चाहिए। तुम जवाब दोगे मतलब उन्होंने जीत ली अटेंशन। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम उन्हें अंदर से हिला देते हो। उनका प्लान फेल। और एक बात ध्यान रखो, जो चुप रहकर मुस्कुराता है वो जवाब देकर चीखने वाले से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। सोचो, ऑफिस में कोई बार बार तुम्हारे काम में टांग अड़ा रहा है। तुम हर बार बहस करोगे तो खुद ही लो दिखोगे। एक दिन तुमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराकर नोटेड कह दिया। याद रख, उसके दिमाग में अब डर बैठ जाएगा, ये बंदा अब शांत क्यों है, अब क्या करेगा। यही साइकोलॉजिकल गेम है। शत्रु को भ्रम में डालना ही सबसे बड़ी नीति है। जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो न जीत सकता है, न हर बात पकड़ पाता है। हमेशा जवाब देना ईगो से आता है, लेकिन चुप रहना इनर स्ट्रेंथ से आता है। और इस दुनिया में वो लोग ही महान बनते हैं जो चुप रहकर बदलते हैं और फिर समय आने पर जवाब देते हैं
काम से। तरीका 2, बार बार ऑनलाइन न रहो, खुद को रेयर बनाओ। साइकोलॉजिकल रीजनिंग, जो चीज हमेशा सामने रहती है उसकी वैल्यू गिरती जाती है। सोशल मीडिया पर लोग 24 घंटे एक्टिव रहते हैं ताकि कोई उन्हें नोटिस करे, लेकिन जो छुपा रहता है वो याद किया जाता है। रेयरिटी इक्वल्स रिस्पेक्ट। जब तुम जरूरत पर दिखते हो तब लोग सच में ध्यान देते हैं। बाकी वक्त अगर तुम खुद को अनअवेलेबल रखो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पर एक लड़का हर रोज स्टोरी डालता है, 100 लोगों में खो जाता है। वहीं एक दूसरा बंदा सिर्फ हफ्ते में एक बार आता है, एक स्ट्रॉन्ग बात कहता है और चला जाता है। गेस व्हाट? लोग उसी की बातों को बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेयर है। आदमी को चाहिए कि वह अपना महत्व बनाए रखे। जो हर जगह मिलेगा उसका आदर कोई नहीं करेगा। हम बार बार खुद को साबित करने में लग जाते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन असली पावर उस इंसान के पास होती है जो चुपचाप रेयर बना रहता है और हर जगह खुद को नहीं बेचता। तरीका 3, जब कोई आपको नीचा दिखाए तो बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। साइकोलॉजिकल रीजनिंग, लोग तुम्हें हर्ट करते हैं ताकि तुम उनका लेवल पकड़ लो। जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो तुम उनकी गेम में फंस जाते हो। लेकिन अगर तुम बस मुस्कुरा दो और अपना काम करते रहो तो वो खुद थक कर गिर जाएंगे। ये इंसल्ट को कन्वर्ट करने की सबसे खतरनाक कला है। मान लो किसी दोस्त ने सबके सामने मजाक उड़ाया, तेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है भाई। तुमने बस हल्का मुस्कुरा कर कहा, तेरा टाइम आएगा भाई, मेरा तो चल ही रहा है, और टॉपिक बदल दिया। भाई उस दिन से वो बंदा दोबारा कभी कोशिश नहीं करेगा तुम्हें नीचा दिखाने की। जो व्यक्ति अपमान सह लेता है और जवाब न देकर समय का इंतजार करता है वही बड़ा योद्धा है। बहुत बार हमारा दिल टूटता है जब कोई अपना हमें पब्लिक में इंसल्ट करता है, लेकिन वही वक्त होता है खुद को सबसे क्लासी तरीके से साबित करने का। रिएक्ट मत करो, रूल करो। तरीका 4, अपनी पर्सनल बातें कभी ओपन मत करो। मिस्ट्री बनो, हिस्ट्री बनाओ। साइकोलॉजिकल रीजनिंग, लोग तुमसे बातें इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें चिंता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी वीकनेस जानना चाहते हैं। जितना ज्यादा तुम खुलते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान मिस्टीरियस होता है उसकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ती है। लोग सोचते हैं ये बंदा क्या सोचता है, कहां जा रहा है, इसका अगला कदम क्या है, और वही क्यूरियोसिटी तुम्हें अट्रैक्शन में बदल देती है। 2 दोस्त, एक अपनी लव लाइफ, फेलियर्स, स्ट्रगल्स सब खोलकर सबको बता देता है। दूसरा हमेशा मुस्कुराता रहे, ज्यादा नहीं बताता, लेकिन क्वाइटली अपनी लाइफ इंप्रूव करता है। 10 में से 10 बार दूसरे को ज्यादा रिस्पेक्ट, चार्म और इन्फ्लुएंस मिलता है। अपने विचार और योजनाएं गुप्त रखो जब तक वो सफल ना हो। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, इसलिए सब कुछ खोल देते हैं। लेकिन इस दुनिया में जो खुद को कम बोलकर दिखाता है सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। अब तक तुमने 4 तरीके जाने। हर बात का जवाब ना देना, खुद को रेयर बनाना, अपमान पर मुस्कुराना और खुद को मिस्ट्री बनाए रखना। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो अस्त्र हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग, ताकतवर और आदरणीय बनाते हैं। और अभी तो 4 बाकी है भाई। तरीका 5, जब कोई तुम्हें कम आके तो जवाब प्रूव से नहीं परफॉर्म से दो। साइकोलॉजिकल रीजनिंग, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं वो नहीं चाहते कि तुम जवाब दो, वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आओ और अपनी एनर्जी वेस्ट करो। लेकिन असली स्मार्टनेस तब है जब तुम बिना कुछ बोले उनकी आंखों के सामने ही कामयाब हो जाते हो। साइलेंस प्लस सक्सेस इज इक्वल टू सबसे बड़ा बदला। सोचो, स्कूल कॉलेज में एक लड़का था जो हर बार कहता था तू कुछ नहीं कर पाएगा भाई, तेरे बस का नहीं है। तुमने कुछ नहीं कहा, बस 6 महीने बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और वो वही का वही। अब उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रिजल्ट ही उसका जवाब बन गया। जो व्यक्ति शत्रु के सामने क्रोध नहीं करता और चुप रहकर आगे बढ़ता है
वही काल बनकर उभरता है। जब कोई हमें कम आंकता है तो दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन याद रखो, वक्त के पास वो ताकत है जो तुम्हारे हर आलोचक को पछताने पर मजबूर कर देगा। बस शांत रहो और काम करते रहो। तरीका 6, कभी भी अपने रिएक्शन को दूसरों के कंट्रोल में मत दो। अपना मूड खुद डिसाइड करो। साइकोलॉजिकल रीजनिंग। लोग जानते हैं कि तुम सेंसिटिव हो और तुम जल्दी रिएक्ट करते हो, तो वो वही बटन दबाते हैं जो तुम्हें उकसाए। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपनी पावर उन्हें दे देते हो, लेकिन जब तुम शांत हो, स्टेबल हो, तुम पूरे कमरे में सबसे ज्यादा डेंजरस बन जाते हो। कोई फ्रेंड व्हाट्सएप पर तुम्हारा मैसेज सीन करके इग्नोर करता है। तुमने 5 बार सोच लिया क्या गलती की मैंने, फिर तुमने गुस्से में टाइपिंग चालू किया। स्टॉप, उस इंसान ने तुम्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लिया। अब सोचो, अगर तुमने कुछ नहीं किया, रिप्लाई भी नहीं, तो क्यूरियोसिटी और गिल्ट उसे खाएगी, ना कि तुम्हें। जिसका मन स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता, और जो स्वयं को नहीं जानता वो हर किसी के हाथ की कठपुतली बन जाता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम लोगों के बिहेवियर से कंट्रोल होना छोड़ देते हो। तुम खुद के इमोशंस के मालिक बन जाओ, तब तुम दुनिया में किसी के भी दिमाग का हिस्सा नहीं, तुम उसकी रिस्पेक्ट बन जाते हो। तरीका 7, खुद को हर जगह साबित करने की आदत छोड़ो। कुछ भी कहने वालों को कहने दो। साइकोलॉजिकल रीजनिंग। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम खुद को हर बार जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यह हैबिट धीरे धीरे तुम्हें इमोशनली वीक बना देती है। हर इंसान को जवाब देना मतलब अपनी एनर्जी डोनेट करना। सीधी बात, कुछ बातें सुनकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम जवाब के नहीं, रिजल्ट के लिए बने हो। तुम जिम जा रहे हो और कोई बोल देता है बॉडी वॉडी बना क्या लोगे, फालतू टाइम पास है। अब या तो तुम उसे डाइट चार्ट समझाने लगो, या बस मुस्कुरा कर कह दो, देख लेना भाई, एक दिन पोस्टर पे दिखूंगा। बस बाकी चीजें वक्त के हवाले। जो बिना बोले सिद्ध करता है वो 1000 बोलने वालों से बड़ा होता है। हमें बचपन से सिखाया गया, सबको एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, लेकिन सच ये है, जो इंसान खुद को बार बार साबित करता है उसे कभी सीरियसली नहीं लिया जाता। खामोश रहो, एक्शन दो, तभी लोग खुद कहेंगे इसमें कुछ खास है। तरीका 8, कभी भी किसी की अप्रूवल को अपनी पहचान मत बनने दो, खुद को खुद से वैलिडेट करो। साइकोलॉजिकल रीजनिंग। सबसे बड़ी वीकनेस ये है, लोग क्या सोचते हैं वही मैं हूं। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, अगर लोग इग्नोर करें तो डिप्रेस्ड। मतलब हमारी आइडेंटिटी दूसरों की मर्जी पर चल रही है। लेकिन जो इंसान खुद के नजरिए से खुद को एक्सेप्ट करता है उसे कोई हिला नहीं सकता। सोचो, तुम्हारा एक वीडियो वायरल नहीं हुआ, तुम दुखी हो गए, क्यों? क्योंकि दूसरों ने अप्रूव नहीं किया। अब एक दूसरा इंसान है, वो डेली कंटेंट बना रहा है, सीख रहा है, इंप्रूव कर रहा है, खुद की जर्नी एंजॉय कर रहा है। सेम रिजल्ट बट माइंडसेट्स डिफरेंट। एक टूट रहा है, दूसरा बन रहा है। जो अपनी प्रशंसा दूसरों से चाहता है वो कभी राजा नहीं बन सकता। जब हम खुद से जुड़ते हैं तभी हमें समझ आता है कि हमें क्या चाहिए और किसकी बात मायने नहीं रखती। तुम जब खुद को पसंद करने लगोगे तो दुनिया की आंखें तुम्हें देखने को मजबूर हो जाएंगी। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे इग्नोर करना किसी के बस में नहीं, क्योंकि अब तुम चुप रहकर जीतना सीख गए हो। अब तुमने साइलेंस को एक शक्ति बना लिया है। अब तुम अपने इमोशंस के मास्टर हो और किसी के अप्रूवल के गुलाम नहीं। ये दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद की नजरों में गिरा नहीं होता, और अब तुम वही बन चुके हो। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। क्या तुम अब भी हर किसी को जवाब देने में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, या अब तुम वो रास्ता चुनोगे जहां साइलेंस एक स्किल है, इग्नोर करना एक वेपन है, और तुम भीड़ से हटकर एक रेयर इंसान बन चुके हो? याद रखो मित्रों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत उसी को मिलती है जो अपनी नजरों में ऊंचा होता है और दूसरों की बातों को अपनी नियति नहीं बनाता। अगर आपने आज की ये चाणक्य नीति सीखी तो इसे सिर्फ सुना मत छोड़िए, इसे जिए, अपनाइए और उन लोगों को भी भेजिए
जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज से आप वो इंसान बनने जा रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखो अब मैं खुद की कदर करना सीख गया, और सब्सक्राइब करो वाइज डे इंस्पायर्ड, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली बातें लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखो, चाणक्य की नीतियों को अपनाओ और भीड़ में नहीं, आत्मसम्मान में जीना शुरू करो। जय चाणक्य, जय नीति विचार।